हम लोग बात करते हैं फिर आज लॉजिकल की। क्या लिखा हुआ है ये, सचिन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स, ठीक है 20 किलोमीटर्स जाता है आगे की ओर, कहाँ पर, नॉर्थ में, ठीक है। मैंने आपको ये एक पोजीशन बताई थी, ये देखिए दिस इज़ अ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो ये क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट है, ये देखिए साउथ ईस्ट, और ये क्या है आपका, नॉर्थ एंड वेस्ट या वेस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपका बन गया। अगर ये बीच में जाएगी, अब कह रहा है नॉर्थ की साइड जाता है कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ तो ऊपर की साइड है, ऐसे बना लिया, कितना गया 20 किलोमीटर्स, ठीक है। ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है और 20 किलोमीटर गया, किसकी साइड गया, नॉर्थ की साइड गया, ये बना लिया हमने। अब देखिए ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये देखिए इसका टर्न राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो ही टर्न्स लेफ्ट, कितना गया लेफ्ट में, वॉक्स 40 किलोमीटर, तो इसका जस्ट डबल बनाइए 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लेफ्ट गया, ठीक है। ही अगेन टर्न लेफ्ट, ही अगेन टर्न लेफ्ट। अब देखिए ये इधर खड़ा हुआ, इसका राइट ये है, लेफ्ट डाउन साइड है, डाउन साइड देखिए 20 किलोमीटर डाउनवर्ड्स जाएगा, तो ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो ये पूरा इक्वल हो गया 20 किलोमीटर डाउनवर्ड गया। फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग, टर्न होने के बाद ये 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, देखिए फिर लेफ्ट की साइड जाएगा, ठीक है। तो अब लेफ्ट इसका कहाँ होगा, जब ये डाउनवर्ड्स है तो ये इधर की ओर होगा, तो लेफ्ट साइड ये गया कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी ये, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन। अब यहाँ से देखिए ये कितना है हमारा, ये कितना है हमारा 20, इसका अगर 40 का हाफ करेंगे, 20 किलोमीटर इधर गया है तो 20 किलोमीटर हो गया। तो ये देखिए ये कितना गया है, 20 किलोमीटर गया है। तो अब ये बचा कितना है, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ की जो वो है डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर। तो हाउ फार 20 किलोमीटर, पोजीशन से कितनी दूरी पर है वो, 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट सम, इफ़ एयरलाइन इज रिटन एज ENILRIA 7 देन रेलवे विल बी रिटन एज, कैसे रेलवे को लिखेंगे, तो देखिए इतना आप यहाँ पर हम आपको बताने के लिए एयरलाइन लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसमें इसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमको क्लियरली करने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है एयर, LINE, ठीक, ये हो गया आपका एयरलाइन। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, ENILRIA और लास्ट में 7। अब देखिए इसको लिखने की पोजीशन क्या है, AIR एयर, यहाँ पर देखिए अगर इसका अपोजिट देखेंगे एयर लाइन, ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, खाली इन्होंने ये उठाकर इसको अपोजिट कर दिया है, घुमा दिया है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो अल्फ़ाबेट हैं वो 7 यहाँ पर लगा दिया है। एग्जैक्टली पोजीशन पे आप इसको लिखिए रेलवे को, तो रेलवे को देखिए कैसे लिखेंगे, RAILWAY, इसको अपोजिट करिए YAWLIAR, ये हो गया YAW। अब देखिए कितने ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। YAW ऑप्शन में देखिए YAWLIAR 7, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 8 लगा हुआ है, नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए YAWI आया है जो हमारा नहीं आएगा, इसको जस्ट हमने घुमा दिया है, बस वैसे आपका आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम देखिए, कह रहा है इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, एक कोडिंग लैंग्वेज है,
कम एंड सी इज रिटन एज ना हा सा। ठीक है, इसको कैसे लिखा गया है? कम एंड सी, कम एंड सी को कैसे लिखा गया? ना हा सा, ना हा सा। अब कह रहा है नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू इज रिटन एज डाला पासा, डा ला पा सा। ठीक है, सी एंड अगेन, सी एंड अगेन इज रिटन एज का ना सा, का ना सा। हाउ इज अगेन रिटन इन द सेम लैंग्वेज? तो इस लैंग्वेज में अगेन को क्या कहा गया? देखिए, कम एंड सी, नाइस टू सी यू। अब इन दोनों लाइन में, इन 3 लाइन्स में देखिए सी 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 हमारा कॉमन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है? ठीक है, एस ए एस ए एस ए, ये तीनों में कॉमन हो रहा है और सी 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 तीनों में कॉमन हो रहा है। इसको कट कर दीजिए, सा सा सा, ये हो गया। कम एंड सी, नाइस टू एंड अगेन। अब यहाँ पर देखिए कम एंड नाइस टू, यहाँ पर क्या इसको हम कट कर सकते हैं? तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में अगर हम देखेंगे तो एंड दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए एन ए एच ए एन ए, इन दोनों में एन ए है, तो एंड का जो कोड है वो क्या है? एन ए है। ठीक है, जिस जिस लाइन में हम लोग देख रहे हैं उसी से कट करेंगे, अनदर किसी लाइन से नहीं। यहाँ पर पूछा है इसने अगेन का, तो अगेन का हमको मिल गया के ए, क्योंकि और कोई नंबर यहाँ पर, कोई भी कोड यहाँ पर नहीं है, तो अगेन का क्या हुआ? के ए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है के ए। ये हो गया आपका, मतलब आपको समझना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में देखिए जो कॉमन हो रहा है उसमें उसको कॉमन कर दीजिए और कट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एंड कॉमन हुआ, हमने यहाँ से देखा क्या ऐसा कॉमन हो रहा है, तो क्या कॉमन हो रहा था? एन ए और एन ए यहाँ पर कॉमन हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर से बचा, बाकी आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अगेन का आपसे पूछा गया तो यहाँ बचा, सिर्फ अगेन ही बचा था, और यहाँ के ए, तो अगेन का क्या हो गया? के ए, उसको कोड किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। इफ़ 0.75 रेशियो एक्स, और ये क्या है? 5:8, देन x इज इक्वल, x किसके इक्वल है? तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, 0.75 अपॉन x इज इक्वल, लिखिए 5/8, ये हम लोग बना लेंगे। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे 5x इज इक्वल, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 8, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 एंड 4 60, यहाँ पर आया 60 पूरा लिख दीजिए, और उसके बाद 2 नंबर बाद क्या है आपका? पॉइंट है, तो ये पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 5x इज इक्वल क्या आ जाएगा? 6.00। इस 5 से इसको क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए, तो यानी कि x इज इक्वल आप लिख सकते हैं 6/5। अब देखिए यहाँ पर सारे आंसर आपको पॉइंट में दिए गए हैं, तो इसको कट कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, अगर पॉइंट में आपको कट करना आता है, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 पॉइंट लगाने के बाद, क्योंकि पॉइंट लगा के जब 0 लगाएंगे फिर उसके बाद 5 2 ज़ा 10, तो 1.12 ऑप्शन में बी में दिया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल 1.2। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स, फ्रेज, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। लेटर्स सीखे थे ABCD, तो सबसे पहले क्या आएगा? लेटर्स आएगा, यानी 4 नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है, 4 नंबर देखिए सबसे पहले सभी में दिया गया है। लेटर्स से बनाया वर्ड, लेटर्स ने क्या बनाया? वर्ड बनाए, तो सब उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा? 1। अब 1 भी देखिए सब में दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया कट सी वाला, क्योंकि इसमें 4 के बाद क्या दे रखा है? 2। बाकी आप देखिए 3 ऑप्शंस बचे, तो 4 1 ये हो गया, ये हो गया। वर्ड्स के बाद क्या बनाया? तो वर्ड्स ने बनाया सेंटेंसेस, वर्ड्स ने क्या बनाया? सेंटेंसेस बनाए। अब सेंटेंसेस आ गया ये 3rd नंबर में।
तो 415 देखिए ये भी कट हो गया आपका। अब बचे 2 ऑप्शन 413 और 41, ये भी कट हो गया 413। अब बचा तो यही ऑप्शन बी के अलावा और कोई नहीं है, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कुछ इधर उधर हो गया नंबर, तो 413। अब उसके बाद सेंटेंस की बात क्या बनाया, फ्रेजेस, सेंटेंस की क्या बनाया, फ्रेजेस बनाया, और फ्रेजेस के बाद बना क्या, पूरा पैराग्राफ बना। तो 41352 बी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट।